अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो मुस्तरद हो चुका है और हुकूमत की जानब से ऐलाने जंग भी कर दिया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने अलविदाई तकरीर भी तैयार कर ली है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब इक़्तिदार किसको मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें न्यूट्रल्स पर यानी ताकतवर हलकों पर जमी हुई हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले के अंदर बड़ा वाज़ा कह दिया गया कि इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन तो होंगे। आपने पहले भी 13 दिन का वक्त जाया किया है और उसमें बाउंड भी कर दिया गया, उसमें कह भी दिया गया कि पैसे देने पड़ेंगे, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ये सब कुछ जब हो गया और ये तय था कि ये फैसला तो यही आएगा, और इस फैसले के बाद एक बेशर्मी का आगाज होता है और कहा जाता है कि शहबाज शरीफ डट गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना और उसके बाद कहना कि शहबाज शरीफ डट गया है, यानी ये तो बेशर्मी है। और बेशर्मी की भी सारी हदें पार हो रही हैं कि एक आप इतने बड़े अदारे का फैसला नहीं मान रहे। और आज ही मैंने देखा एक तरफ साबिक वजीर आजम वो बुलेट प्रूफ शीटें, उसके आगे पीछे वो लाहौर की जो है वो एंटी टेररिस्ट कोड उसके अंदर पेश हो रहा है। 3 मुकदमात के अंदर जमानत के लिए एक तरफ साबिक वजीर आजम पेश हो रहा है, जरा करैक्टर देखिएगा। दूसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो ये व्हाइट बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट है, यहां से एक फैसला आता है और उस फैसले को कहते हैं कि हम उस फैसले को मुस्तरद करते हैं, हम उस फैसले को तस्लीम नहीं करते। यानी वही जो सारी चीजें आप सुन रहे हैं कि फैसला हम मुस्तरद करेंगे, मुस्तरद करने के बाद हम पे तौहीन अदालत लगेगी, तौहीन अदालत के चक्कर में हमें निकाल दिया जाएगा, तो हम फिर एक और दफा के मुझे क्यों निकाला, एक और दफा हमारे पास बयानिया आएगा। पहले बड़ा भाई कहता था मुझे क्यों निकाला, फिर छोटा जो है वो उंगलियां हिला हिला के कहेगा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और वो जजेस के खिलाफ जिस तरह से वो ट्रकों वाली और सारी वो एक कैंपेन चला रहे हैं, वो मजीद कैंपेन चला देंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो बड़ी खबर आई है ना, जिसने इस सारे माफिया को भी हिला के रख दिया है और एस्टैब्लिशमेंट की जो डायरेक्शन है, एस्टैब्लिशमेंट पर जो नजरें जमी हुई थी उनको भी उन्होंने बड़ा वाज़ा कर दिया। खबर ये आ रही है कि मोहसिन नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम पंजाब की अबूरी हुकूमत, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। यानी पंजाब की अबूरी हुकूमत ने कह दिया कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं टकराएंगे। 2 चीजें हैं। नंबर 1, मोहसिन नकवी को एस्टैब्लिशमेंट लेके आई। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल, जो रात से खबरें आ रही थी कि न्यूट्रल्स हो चुके हैं, सही माना में न्यूट्रल्स हो चुके हैं। और कल से ये खबरें आ रही थी कि हुकूमती जो वुज़रा है वो कह रहे हैं कि यार न्यूट्रल तो कुछ ज्यादा ही न्यूट्रल्स हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, वो कोई राब्ता ही नहीं कर रहे। नंबर 2, मोहसिन नकवी का ताल्लुक है जरदारी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रही। बेशरम तो बने हुए हैं। कल बिलावल भुट्टो ने कह तो दिया कि देखें जी वो माशाल्लाह लग जाएगा, और आज बड़ी खूबसूरत बात की शाह महमूद कुरैशी ने। उन्होंने कहा कि आज योम वफात है, योम शहादत है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। और ये देखें, ये पार्लियामेंट के सामने ये 44वां, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आपको साथ में ये जो डी चौक है यहाँ पे ये आपको नजर आ रही होंगे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम। तो शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा वाज़ेह किया। उन्होंने कहा एक तरफ भुट्टो की आज बरसी है, 4 अप्रैल है, और दूसरी तरफ भुट्टो का नवासा जरदारी का बेटा मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। तो लिहाजा मोहसिन नकवी ने बड़ा वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी कहा हम तो फैसला तस्लीम करेंगे, और पीपल्स पार्टी पर जितना दबाव है और वो पीछे रह के ये जो गेम करने की कोशिश कर रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, तो लगता है कि पीपल्स पार्टी भी इस मामले में इस शहबाज शरीफ और खासतौर पर नून लीग के साथ खड़ा नहीं हो रही, जिसमें आप टकराना चाहते हैं। और टकराना आप क्यों चाहते हैं? टकराना सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि नैरेटिव, और सबसे बड़ा मसला क्या है, लात को नहीं मार रहा। लात का इंतजार पिछले 6-7 महीनों से है। वो कोई लात हमारे शरारतें कर रहे हैं, जर्नैलों के साथ भी शरारतें कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ शरारतें हो रही हैं, हर तरह से शरारतें हो रही है, क्योंकि लात मारे नहीं बैठना चाहते। IMF नहीं पैसे दे रहा, नहीं चल सकती मैशत। जवाब दे दिया। कल शहबाज शरीफ ने कहा ना कि मनोहन सारी हमने तस्लीम कर ली है शराइत, लेकिन नहीं चल रहा मुल्क। आज डॉलर 287 पे जा चुका है, यानी डॉलर 287 पे चला गया। और मेरे पास कुछ और चीजें आ गई कि 24% जो है वो सीमेंट की फरोख्त कम हो गई है।
पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर 39% कमी हुई है और मजमूई बरामदात में 10% कमी हुई है। पाक सुजुकी गाड़ियों का कारखाना खाम माल की कमी की वजह से जनाब बंद हो गया है। यानी ये मुल्क का हाल हो गया, नहीं चल रहा, इनको भी पता है हमसे नहीं चल रहा, इंतजार है लात, ओके हमें लात मारे, ठुड्डा मारे, हम मुंह के बल गिरे। और वो यानी इनको लगता है हर चीज में इमरान खान को कॉपी करना है ना, हर चीज को कॉपी बार करना है कि उसको लात पड़ी, वो रास आ गई, वो उसने आके जो है वो पूरी दुनिया में शोर मच गया कि इमरान खान को हटा दिया गया। लेकिन एक 4 फुट का वजीर आजम, एक 4 फुट का साइकोपैथ, वो एक 6 फुट के इमरान खान एथलीट के साथ कैसे मुकाबला कर सकता है कि उसको लात पड़ी है, वो सीधा हो गया, वो लोग उसके साथ खड़े हो गए, मैं भी लीडर बन लेता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है शहबाज शरीफ साहब? तो ये जी सारी कोशिश यही है, अदलिया का फैसला ना तस्लीम करना और उसके बाद तौहीन अदालत के पास हमें हटा दिया जाए, दोबारा मजलूम बन जाए कि पहले हकामे की बुनियाद पे हमें हटाया गया था बड़े बाऊजी को और अब हमें इनको हटा दिया गया। तो वो एक बयानिया मिल जाएगा और बेसिक शरारतें जो की जा रही हैं ना, वो लात देखे ना, आज दौड़े लगी हुई हैं, ये मूवमेंट हो रही है और पीछे जो है वो हंगामी काबीना के इजलास हो रहे हैं, खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन जी सारे मामले के अंदर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पर नजरें थी और मोहसिन नकवी की ये स्टेटमेंट आ जाना लगता कि ये एक एस्टैब्लिशमेंट भी अदलिया के साथ टकराने के मूड में नहीं है और जनरल आसिम मुनीर पर पहले भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये जो कुछ हो रहा है। कुछ चीज़ें जी मजीद आपके सामने रख दूँ। एक खबर आज चली, आज एक ABN न्यूज़ चैनल है, उस पर खबर चली कि शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अलविदाई तकरीर तैयार कर लिया है। और मेरे ख्याल से वो जो लात का इंतज़ार है, जो अभी से उन्होंने खबर चलवा दी ज़राए से कि हमने मुस्तरद कर दिया, ये अक़लीती फैसला है, तो लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और हमें नायल कर दे। वाज़िया बात है ना, जब आप तौहीनी अदालत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बड़ा अच्छा खेले हैं, यानी सबसे पहले उन्होंने इनको फारिग किया, फैसला दिया और उसके बाद एक काजी जिस पे पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद थी, वो काजी जिसने अपना सौदा कर लिया और उसके बाद उसने अदलिया के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने सबसे पहले तो आप 6 रुकनी जो बेंच बना और उन्होंने उड़ा के 5 मिनट के अंदर उन्होंने उठा के वो आज खुद नोटिस, वो हाफिज़ कुरान वाला केस 6-0 से फैसला आया और 6-0 का फैसला ये जो 2-1 का फैसला था, ये जो हाफिज़ कुरान वाला केस था, वो तो बड़ा फैसला ना, उनको भी फारिग कर दिया। साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि मेरे हुक्म के बगैर जब तक मैं नहीं कहता रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपना ओहदा नहीं छोड़ेंगे। तो चीफ जस्टिस ने अपना घर संभाल लिया है। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी वाज़िह अक्सरियत मौजूद है, तो चीफ जस्टिस बड़ी मजबूत विकेट पर हैं और अब सिर्फ ये जो यहाँ पे बैठे हुए इम्पोर्टेड जो इस बिल्डिंग में मुसल्लत हो गए हैं, वो अब इसी इंतजार में और इसीलिए शरारतें की जा रही हैं। मरियम नवाज, आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान खान को पेश किया गया। लो बेटा तोड़ दो ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी में और निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाए। तो ये जी मामलात हैं और काबीना, वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तकिल कर देना काफ़ी नहीं, ये मरियम नवाज कह रही हैं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए। तो बाजवा को तो आपने अबू बनाया, लेकिन जी इस वक्त बड़ी वाज़िह पोजीशन सामने आ गई है कि कौन कौन लोग चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ खड़े हुए हैं। कौन से चीफ जस्टिस बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, ये लोग हैं जो इस वक्त बंदियाल साहब के साथ हैं। और बाकी दूसरी तरफ फाइज ईसा साहब, सरदार तारक साहब, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मंदिल्ला। तो यहाँ पे भी चीफ जस्टिस का पलड़ा भारी है। और अब ये जो खबरें आ रही हैं कि अलविदाई तकरीर एक तरफ तो जाहिर है वो फैसला नहीं मान रहे, लेकिन दूसरी तरफ वही इंटेंशन यही है किसी तरीके से हम पे तौहीनी अदालत लगे और हम जो हैं वो इस सारी सूरत हाल से निकल जाएं और इलेक्शन की तरफ जाने जाना चाहते हैं। ये आज की ये जो चीज़ है ना कि फैसला मुस्तरद करना और वो एक इशारा है कि यार हमसे बात करो, खुदा के लिए हमारे साथ बैठो, हम भी इलेक्शन ही चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोई सेफ जोन मिले, सेफ एग्जिट मिले और हम भी निकल जाए। लेकिन अब इसमें एस्टैब्लिशमेंट पर नजरें हैं,
उनको किरदार अदा करना होगा और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना होगा। यहाँ पे बैठे हुए सारे रुस्वा हो चुके हैं और बस इसी इंतज़ार में है कि हमें यहाँ से निकाला जाए। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।